Assalamu alaikum. Today we are discuss about pre-experimental research. प्री-एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? प्रीवियस हमने देखा था ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसकी सारी टाइप्स कंप्लीट, उसकी टाइप्स को हमने पढ़ा था। और आज हमारे पास है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मीन कि ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जिसके अंदर रिसर्चर को एक्सटेनियस वेरिएबल के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, कंट्रोल नहीं होता, उसमें रेंडमाइजेशन नहीं होती। फर्स्ट तो रेंडमाइजेशन उसमें नहीं होती, रिसर्चर को एक्सटेनियस वेरिएबल के ऊपर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता और इसमें कंट्रोल ग्रुप भी एब्सेंट होता है। ठीक है, a research design that does not in control to compensate the absence of randomization or control group। ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जिसके अंदर रैंडमाइजेशन और कंट्रोल ग्रुप एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जब इसमें कंट्रोल नहीं है तो इट मीन्स वो चेंज कर सकता है कंडीशन को अकॉर्डिंग डिजायर आउटकम्स। ठीक, तो इसमें किस किस चीज़ की प्रेजेंस होती है? कंट्रोल ग्रुप और रैंडमाइजेशन तो एब्सेंट है। ठीक है, बट प्रेजेंस किस चीज़ की होगी? मैनिपुलेशन की। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फर्स्ट टाइप इज वन शॉट केस डिज़ाइन, वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट only design, one group प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। ठीक है, वन बाय वन हमको पढ़ते हैं। फर्स्ट है वन शॉर्ट केस डिज़ाइन। वन शॉर्ट केस डिज़ाइन क्या होता है? ऐसा डिज़ाइन जिसमें रेंडमाइजेशन नहीं होती। ठीक है, अपनी मर्जी से सब्जेक्ट नहीं आ सकता, नॉन रेंडमली सब्जेक्ट की सिलेक्शन होती है। ठीक है, सेकंड इसमें क्या होता है? कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, देयर इज नो रैंडम सब्जेक्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आएगा कि ओनली ऑब्जर्वेशन होती है आफ्टर ट्रीटमेंट, ओनली ऑब्जर्वेशन आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, ऐसा डिज़ाइन जिसके अंदर इंटरवेंशन देंगे और फिर उसका पोस्ट टेस्ट लेंगे। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इसका प्री टेस्ट जो है वो एब्सेंट होगा, वो नहीं करेंगे। प्री टेस्ट नहीं होएगा तो जस्ट इंटरवेंशंस, मतलब ट्रीटमेंट और फिर पोस्ट टेस्ट। ठीक है, ये है वन शॉट केस डिज़ाइन। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन में क्या होता है कि जस्ट हम इफ़ेक्टिवनेस चेक करते हैं। ठीक है, इफ़ेक्टिवनेस चेक करते हैं किसी भी इंटरवेंशंस का। ठीक है, ये मोस्टली जो स्टडी है इसमें क्या होता है कि कंट्रोल ग्रुप के ऊपर हम क्या करते हैं? पोस्ट टेस्ट करते हैं इफेक्ट देखने के लिए। अब इफेक्ट किस चीज़ का देखना है? फॉर एग्जांपल इस तरह है, अर्थ क्यों कहा जाता है, पर इफेक्ट देख सकते हैं मैन मेड डिजास्टर्स का। ठीक है, और नेचुरल डिजास्टर्स का। नेचुरली अकरिंग डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें प्री टेस्ट तो नहीं ना लिया जाता। अब हमें नहीं पता कि कहाँ पे किस टाइम क्या हो जाए। ठीक है, पोस्ट डाटा ले सकते हैं। ठीक है, पोस्ट टेस्ट उस पर अवेलेबल्स होते हैं, पोस्ट हम डाटा ले सकते हैं उन पे ऊपर। प्री टेस्ट तो पॉसिबल नहीं होता बट हम पोस्ट टेस्ट लेते हैं, इसलिए कि वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन कि ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम प्री टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बट हम डेमोग्राफिक डाटा ले सकते हैं पोस्ट टेस्ट में। लास्ट टाइप है हमारे पास वन ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। ठीक है, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट मतलब एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, उसको पहले हम प्री टेस्ट देंगे। प्री टेस्ट को पता है ना, हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर उसको ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट के बाद उसे पोस्ट टेस्ट लेंगे। ठीक, उसका इफेक्टिवनेस देखने के लिए। ऐसा रिसर्च का डिज़ाइन जिसके अंदर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ग्रुप के ऊपर हम पहले प्री टेस्ट करते हैं, फिर इंटरवेंशन और फिर पोस्ट टेस्ट। इट मीन्स कि ऑल सब्जेक्ट रिसीव प्री टेस्ट बिफोर
इंटरवेंशंस या ट्रीटमेंट, ठीक है। और आफ्टर ट्रीटमेंट रिसीव करते हैं, कलेक्ट किया जाता है पोस्ट टेस्ट। बट प्री टेस्ट डिज़ाइन जितने भी हैं इनके अंदर कंट्रोल ग्रुप नहीं है, ठीक है। हमने इसकी डेफिनेशन के में पढ़ा था कि इसके अंदर कंट्रोल ग्रुप एब्सेंट होता है, ओनली मैनिपुलेशन होती है। वन शॉर्टकेस्ट डिज़ाइन में पढ़ा कि ओनली एक्सपेरिमेंट ग्रुप था, इसको इंटरवेंशन दी और पोस्ट टेस्ट किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट था हमारे पास कि वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन, जिसके अंदर सिर्फ हमने ट्रीटमेंट अप्लाई किया था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, ठीक है। सिर्फ हम उसके इफ़ेक्ट्स को, ठीक है, उसके अंदर हम इफ़ेक्ट्स को चेक करते हैं, ठीक है। डाटा कलेक्ट करते हैं आफ्टर मैन मेड या नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। लास्ट में हमने देखा वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है एक हमारे पास, कंट्रोल ग्रुप नहीं है, ठीक है। फिर प्री टेस्ट, ट्रीटमेंट और पोस्ट टेस्ट। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल में देखें। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पे स्टडी करना चाहते हैं, कोई भी पार्टिसिपेंट है, कोई भी कम्युनिटी है, तो पहले आप जाके उसका प्री टेस्ट करते हैं, ठीक है। प्री टेस्ट मीन उनका लेवल ऑफ एजुकेशन देखते हैं, फिर देखते हैं आपको किस लेवल पे इन्हें एजुकेट करना है, इनको कितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं जब, तो आपका प्री टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। उस प्री टेस्ट में आपकी एवेलुएशन होती है, आपका जो थिंकिंग लेवल है और जो आपका लेवल ऑफ नॉलेज है उसको असेस किया जाता है कि बच्चों की माइंड कैपेसिटी कितनी है, इनके पास किस लेवल का नॉलेज है, ठीक है। फिर आपको उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जो है टीचर्स असाइन किए जाते हैं, आपको सब्जेक्ट फिर रोज़ के जो पीरियड्स वाइज क्लासेस होती हैं, तो उनमें फिर आपको उतनी आपकी जितनी आपकी माइंड कैपेसिटी है, उस जितना आपका माइंड लेवल है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो प्री टेस्ट का मकसद ही ये होता है कि असेस कर लेना कंडीशंस को, सिचुएशंस को, इवेंट को, ठीक है। कोई भी अगर डिजीज़ है तो वो डिजीज़ कितनी स्प्रेड किया है, ठीक है। या किसी भी आप मेडिसिन का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो पहले प्री टेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर बाद में ट्रीटमेंट और फिर पोस्ट टेस्ट देखते हैं कि अब उसका पोस्ट कितना इफेक्टिवनेस कितना रहा। एडवांटेज देखिए इसके कि एडवांटेज क्या है प्री टेस्ट के, ठीक है। हमने देखा कि प्री टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, मोस्टली पोस्ट टेस्ट है, एक में ही प्री टेस्ट करते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि वेरी सिंपल है और क्विक मेथड है फॉर डाटा कलेक्शन, ठीक है। सिंपल है और क्या है, क्विक मेथड है, ठीक है। अब जिस भी अगर आप मैन मेड या नेचर डिजास्टर की बात करें, किसी भी एरिया में या अगर जो अर्थ क्यू है या फिर आप यूँ कह लें कि फ्लड है, तो फ्लड की सूरत में वो जो पीपल्स एक ही जगह पे इकट्ठे हुए होते हैं तो उनसे डाटा लेना इजी होता है बनिस्बत कम्युनिटी में जाके सैंपल को चूज़ करना, ठीक है। तो इट मीन ये क्या है, सिंपल है और क्विक है, ठीक। और इसमें मिनिमाइज होते हैं टेस्ट, ठीक है। आपने देखा कि इसमें जस्ट पोस्ट टेस्ट था, इसमें हमने इसमें भी पोस्ट टेस्ट था और इसमें पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट, इट मीन हमने इसके अंदर प्री एक्सपेरिमेंट रिसर्च में क्या होते हैं कि टेस्ट जो होते हैं ना, टेस्ट मिनिमम होते हैं। जब भी आप किसी भी ऐसे एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे लोग कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वो कोऑपरेटिव होता है, कोऑपरेटिव होगा तो डाटा लेना इजी होता है, ठीक है। उस पर पोस्ट टेस्ट अप्लाई करना इजी होता है, इट मीन्स हम इजीली डाटा कलेक्ट कर लेते हैं इसमें प्री एक्सपेरिमेंट में। डिसएडवांटेज देखें अब क्या हो सकते हैं। फर्स्ट देखें कि इसके अंदर हम काज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, काज को असेस नहीं कर सकते, कैसे, हमने जस्ट ट्रीटमेंट दिया और पोस्ट टेस्ट कर दिया। अब प्री टेस्ट करेंगे तो हमें काज का पता चलेगा ना, जब हमने प्री टेस्ट ही नहीं किया तो इट मीन्स हम इसमें क्या असेस नहीं कर सकते, कॉजेलिटी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि इसके अंदर हमने देखा था कंट्रोल ग्रुप एब्सेंट था, जब कंट्रोल ग्रुप एब्सेंट होगा
तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो टेस्ट किया है, पोस्ट टेस्ट किया है, उसकी कितने % वो वैलिड रहा है, ठीक है? उसकी वैलिडिटी क्या है, उसका इफ़ेक्टिवनेस क्या है, ठीक? तो आपके पास कंट्रोल ग्रुप होगा तभी आप उसका रिज़ल्ट उससे कंपेयर करेंगे ना, कि फर्स्ट ये था, अब ट्रीटमेंट दिया तो कितने % उसको रिलीफ मिला है या कितने % वो इफ़ेक्टिव रहा है, ठीक है? इट मीन्स कि जो वैलिडिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होती है विदाउट कंट्रोल ग्रुप। लैक ऑफ प्री टेस्ट, ठीक है? प्री टेस्ट ही नहीं है तो जब प्री टेस्ट नहीं होता तो स्टडी की एक तो वैलिडिटी कम हो जाती है। प्री टेस्ट नहीं है तो उसकी इंटरनल वैलिडिटी का थ्रेट होता है। प्री टेस्ट नहीं है तो हम प्रॉब्लम की काज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बिफोर इंटरवेंशन, ठीक है? तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हमने आज देखा है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को, ठीक है? जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक चैप्टर है। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है कि ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जिसके अंदर कंट्रोल ग्रुप एब्सेंट होता है, जिसके अंदर रिसर्चर को एक्सटेनियस वेरिएबल के ऊपर कोई भी कंट्रोल, किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता, रेंडमाइजेशन भी एब्सेंट होती है, ओनली प्रेजेंस होता है कि मैनिपुलेशन, ठीक है? इसकी 3 टाइप्स देखी हमने। वन शॉर्ट केस डिज़ाइन, वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, ठीक है? वन शॉर्ट केस डिज़ाइन में क्या था कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऐसा प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जिसमें जो सब्जेक्ट जो है वो एक तो नॉन रैंडम चूज़ करते हैं, ठीक है? फिर है कि ओनली ऑब्जर्वेशन की जाती है आफ्टर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट से पहले इसमें प्री टेस्ट नहीं होता, ठीक है? एक ही होगा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और उससे क्या करेंगे, इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे और फिर पोस्ट टेस्ट। नेक्स्ट वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन में क्या है कि सिर्फ उसका ट्रीटमेंट्स का इफेक्ट देखते हैं। वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ठीक है? ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जिसके अंदर सब्जेक्ट को प्री टेस्ट रिसीव करता है, ठीक है? सब्जेक्ट प्री टेस्ट रिसीव करता है बिफोर इंटरवेंशन, और इंटरवेंशन अप्लाई करने के बाद वो क्या, उससे उस पर हम क्या परफॉर्म करते हैं, पोस्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसका इफेक्टिवनेस देखने के लिए, ठीक है? फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखिए। एडवांटेज में क्या था कि वेरी सिंपल और क्विक मेथड है, ठीक है? इससे हम मिनिमल, इसमें क्या होता है, मिनिमाइजिंग थ्रेट ऑफ टेस्टिंग होता है, और सब्जेक्ट जो होता है वो कोऑपरेटिव होता है, ठीक है? जब वो कोऑपरेटिव होता है तो डाटा हम इजीली कलेक्ट करते हैं और फिर एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करते हैं। डिसएडवांटेज में देखा कि कॉस्ट को असेस नहीं कर पाते इसमें, ठीक है? इसकी वैलिडिटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि कंट्रोल ग्रुप ही नहीं है, ठीक है? और कंट्रोल ग्रुप नहीं है और फिर प्री टेस्ट भी एब्सेंट है, जिसकी वजह से रिजल्ट जो हैं वो क्या होते हैं, रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होते, ठीक है? इंटरनल वैलिडिटी का मल्टीपल थ्रेट ऑफ इंटरनल वैलिडिटी होता है। इसको यहीं तक देखिएगा, याद कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वो भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। ऑल द बेस्ट।